इन दिनों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विकास यात्रा निकाली जा रही है और चुनाव से पूर्व गांव-गांव जाकर लोगों को शिवराज सिंह मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा विकास कार्यों का बखान किया जा रहा है और नेता मंचों पर बड़े-बड़े भाषण दे रहे हैं। जबकि धरातल पर यदि देखा जाए तो चाहे शहरी क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्र, धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वीआईपी नेताओं के आने पर गड्ढों को स्थायी रूप से भरने का काम कर दिया जाता है। ऐसा ही मामला गुना जिले से अशोकनगर जिले के लिए जाने वाले राज्य मार्ग 20 पर देखने को मिला, जहां पर अशोकनगर, ईसागढ़ एवं गुना आने जाने के लिए रास्ते पर गड्ढे ही गड्ढे हो रहे हैं। तो वहीं पॉलिटिक्स कंपनी द्वारा सड़क की दुर्दशा को ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। वहीं टोल टैक्स के मैनेजर एमपीआरटीसी के अधिकारियों पर बात देते हैं तो एमपीआरटीसी के अधिकारियों से बात की जाए तो वह अपने उच्च स्तरीय अधिकारियों पर डाल देते हैं, परंतु इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा है। दो तरह की मार इस रास्ते पर यात्रा करने वाले लोगों को भुगतना पड़ा है। टोल टैक्स भी दिया जा रहा है और अपने वाहनों में नुकसान भी झेला जा रहा है। यहाँ तक फिर भी ठीक है, इस सड़क पर दुर्घटनाओं का भी अंदेशा बना रहता है, क्योंकि सड़क में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं जिस पर कोई कार्यवाही होती दिखाई नहीं दे रही है। इस मामले में गुना जिले के प्रभारी मंत्री एवं मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री से जब बात की गई तो उनका कहना है कि पूरे मध्य प्रदेश में सारी सड़कें कंप्लीट है और चकाचक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अशोकनगर सड़क के मामले में कहा कि मैं इस मामले में चर्चा करूंगा। आपके माध्यम से संज्ञान में मामला आया है, आखिर कब तक आम जनता को इस सड़क की समस्या से निजात मिलेगी, यह तो समय पर ही पता लगेगा। वहीं इस मामले में एमपीआरडीसी के अधिकारी नामदेव जी का कहना है कि टेंडर होना बाकी है, जैसे टेंडर हो जाएगा वैसे इस सड़क पर मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं टोल टैक्स को बंद करने का और चालू रखने का अधिकार एमडी एवं उच्च अधिकारियों को है, हमें नहीं। वही अशोकनगर से गुना आने जाने वाले यात्रियों का कहना है कि काफी परेशानियों का सामना सड़क पर यात्रा करने के दौरान किया जाता है और दुर्घटनाओं का भी अंदेशा बना रहता है। मेरा नाम राहुल है। कहाँ रहते हैं राहुल जी आप? यही पगारा गांव है जी। ये रोड के विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये रोड की हालत स्थिति है, रोड की पूरी तो गाड़ियों की बिल्कुल खराब स्थिति हो गई है। इस रोड पर चल चल कर इतने गड्ढे हैं, ऊपर से टोल भी है, टोल टैक्स भी है। इधर आगे पगारा में टोल भी बकायदा वसूला जा रहा है हर गाड़ी से, लेकिन रोड की स्थिति में बिल्कुल सुधार नहीं है। आए दिन यहाँ पे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो कुल मिला के इस मामले में जो पब्लिक है अशोकनगर गुना के बीच में जो सफ़र करते हैं लोग, उनको डबल नुकसान उठाना पड़ा। एक तो टोल टैक्स का जो पैसा है वो भी देना पड़ रहा है, प्लस गाड़ियों में जो नुकसान हो रहा है वो भी देना पड़ रहा है। बस वो ये भाई साहब, दुर्घटनाएं इतनी होती हैं इस रोड पे, आए दिन एक्सीडेंट यहाँ इस रोड पे देखने को मिलते हैं। अभी आप वर्तमान में यहाँ किस पद पे हैं? ये सर जो रोडों की बताई जा रही है और देखने में भी आ रहा है काफ़ी खस्ता हाल है, चूँकि कहीं ना कहीं आप लोगों की पहली प्राथमिकता बनती है कि यहाँ हम नागरिक को अच्छी रोडें मिलें, जब अपन उनका कर लेते हैं उसके बाद भी कभी भी यहाँ एक्सीडेंट होने की संभावना होती है, रोडों में गड्ढे हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली में सर ये अच्छी रोड बनने के बाद ही ये टोल चालू किया गया था और बीओटी बेसिस पे ये टोल चालू किया गया था, लेकिन हाउ मेनी कंडीशन में क्या है, अभी रिन्यूअल का टेंडर जारी होना था तो एमपीआईडीसी के इस मामले में कंसिडर चल रहा था हमारा, लेकिन हाल ही में दिसंबर में एमपीआईडीसी ने ये कंसाइड किया कि वो इसको रिस्क एंड कॉस्ट पे टेंडर रिलीज़ करेंगे। तो टेंडर रिलीज़ करने के बाद फिर रोड बनेगा। अभी 9 जनवरी को टेंडर खोलना था, 9 जनवरी से हम लोग कंटिन्यू एमपीआईडीसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे क्या होना है, तो उनकी तरफ से हमारे रिप्लाई नहीं आ रहा है हमें। क्या मान के चले सर, जब तक उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आएगा हम तो उसमें कोई जवाब दे नहीं सकते, क्योंकि लापरवाही अगर देखने मिलेगी तो कहीं ना कहीं बड़े एक्सीडेंट भी देखने मिलेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ बसों का आगमन से सही ट्रक, ट्रैक्टर, स्कूली बच्चे भी आने जाने वाले रहते हैं, तो क्या अगर कोई कल को बड़ा हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार किसको माना जाएगा? जैसे बता रहा हूँ, हमको भी मान सकते हैं, आप शासन को भी मान सकते हैं, कंपनी को भी मान सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हम एक जिम्मेदारी पद पर बैठे हैं। तो बाकायदा ये चीज़ से तो मामला नहीं टलेगा कि हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी हमारे हाथ में जो कागजी कार्रवाई है वो हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं अपना, और यहाँ तक है कि 1 महीने में ये पूरा कंसिडर हो जाएगा। या तो अनुशंसा ये बंद करने के लिए भी अनुशंसा भेजी हुई थी कि इन केस हाउ एनी कंडीशन में अगर रोड की कामों में अगर डिले चल रहा है तो हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए टोल को पोस्टपोन करके बंद करा जाए।
इस मामले में भी MPRDC की चीफ इंजीनियर से बातचीत चल रही है। इस मामले में आपसे लगभग 3 माह पहले हमारी बात हुई थी, तो आपने कहा था कि अगले महीने से काम शुरू होने वाला है, यही हमसे कहा गया है ना, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। दूसरा ये मामला है कि आपके यहाँ लगातार टोल की वसूली तो की जा रही है, लेकिन रखरखाव के नाम पे तो बिल्कुल ही जीरो है। तो ये इसका जैसे कि हमारे साथी ने भी आपसे पूछा था कि यहाँ लगातार गड्ढे, गाड़ियों में भी मेंटेनेंस बढ़ रहा है, तो इसकी जवाबदारी किसकी है? जब आप टोल ले रहे हैं तो रोड का जो है आपको रखरखाव करने की भी ड्यूटी आपकी है ना। BOT के प्रोजेक्ट को देखा जाए तो जवाबदारी पूरी कंपनी की है, लेकिन अगर उसको MOU को पढ़ा जाए तो उस कंडीशन में जब ये टोल लिया गया था तो ट्रैफिक की कंडीशन कुछ और थी, अंडरब्रिज बनने के बाद ट्रैफिक की कंडीशन कुछ और हुई। इनके बीच में अभी मुद्दा ये चल रहा है कि ट्रैफिक के कारण कंपनी का जो कॉस्ट है, जो रोड का बनने का कॉस्ट निकला है, वो कॉस्ट ही नहीं निकल पा रहा है, कंपनी मेंटेनेंस कैसे करेगी? उस मामले में कॉन्वर्सेशन चल रही है अभी MPRDC से। कई ऐसी बातें हैं जो MPRDC के एग्रीमेंट में लिखित में है, लेकिन कुछ बातें हमको पता नहीं है, कुछ जनता को पता नहीं है। जो जनता को पता होता है वो जनता हमसे पूछती है, हमको जो पता होता है वो हमको बता देते हैं। क्या आने वाले भविष्य में ये अदर में ऐसे ही लटका रहेगा या कोई काम होगा इस रोड का? जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है अभी 1 माह में इसका पूरा कंसिडर हो जाएगा, या तो ये रोड का काम चालू हो जाएगा। इन केस अगर नहीं होता है तो हो सकता है कंपनी कुछ अच्छा करने का विचार करेगी, हो सकता है इसको पोस्टपोन कर। क्या नाम है आपका? सूर्य प्रताप सिंह। इस रास्ते की हालत ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब है। इस विषय में पहले भी कई बार बात की गई, इस रास्ते का अभी तक जो काम होना था वो क्यों नहीं हो पाया, क्या कारण है? अपवाद स्वरूप कुछ रोड खराब हो सकते हैं, परंतु आप ये देखिए कि आज पूरे मध्य प्रदेश के रोड एकदम चकाचक है, और जहाँ कमी है उनको भी हम ठीक कर रहे हैं। सर एक चीज़ और है, देखने में आया है कि लगातार आपसे एक बार पहले भी एक कार्यक्रम में आए थे जब सवाल किया गया था हमारे चैनल के माध्यम से कि लगातार यहाँ पे जो खनिज माफिया है वो लगातार सशक्त हो रहा है, और प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी जानकारी होने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जाती है। जैसा कि आपने बोला था कि मैं कलेक्टर से बात करूँगा, परंतु आज भी वही ढर्रा रवैया बना हुआ है। क्या कारण है, प्रशासनिक अधिकारी क्यों इस पर अमल नहीं करना चाहते? आप मेरे संज्ञान में लाए हो, बीच में भी कार्रवाइयाँ हुई थी, और आप फिर मेरे संज्ञान में लाए हो। मैं आज ही कलेक्टर से बात करके निर्देश देता हूँ और जो भी खनन माफिया उनके खिलाफ कार्रवाई। न्यूज़ यार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में प्रभारी मंत्री कुलवंत सिंह तोमर साहब, जिन्होंने जैसे बताया है कि यहाँ ज्योतिराज सिंधिया जी के द्वारा तमाम सारे विकास कार्य किए गए हैं, और अशोकनगर, शिवपुरी और गुना जिले पे ज़्यादा हमेशा से ध्यान दिया गया है सिंधिया जी द्वारा। मैं न्यूज़ एवर से योगेश शर्मा, लोकेशन जिला गुना। नागरिक जो आम नागरिक हैं जो निकलते हैं, जैसे 4 व्हीलर वाले हैं, ट्रक वाले हैं, बस वाले हैं, उनका ये कहना है कि हमसे जो टोल नाकों द्वारा जो हमसे कर लिया जाता है, रसीद काटी जाती है, वो किस चीज़ का लिया जाता है? हमारा अगर एक्सीडेंट हो गया, जब सड़क ही नहीं है सही, तो हमसे टोल किस चीज़ का ले रहे हैं? आपने बताया कि कंपनी का इसमें कहीं ना कहीं जो कंपनी इसमें इन्वॉल्व है, जिस कंपनी ने ये ठेका लिया था, अब उसने हाथ खींच लिए। भाई हमारी जब मैनेजर से बात हुई इस मैटर पे, तो मैनेजर का कहने का मतलब ये था ये पूरा मामला आप लोगों के संज्ञान में, वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में, अब देखना है ये रोड कब तक होती है। तो एक दूसरे पे आप टालम टूली कर रहे हैं, या वास्तव में कुछ देखने मिलेगा? रोड की समस्या से जनता को निजात मिलेगी, अच्छी रोड देखने मिलेगी? नहीं, इसमें मेरा कहना ये टेंडर तो सर आमंत्रित हो ही चुके हैं और काम तो हो गई, बस खुलने की देर है टेंडर की। और जहाँ तक टोल का सवाल है तो टोल को बंद करना, चालू करना, ये सब वरिष्ठ अधिकारियों, हमारे मुख्यालय भोपाल से संबंधित है और हम लोगों की रेंज से बाहर है, इसलिए हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते। नहीं, उस विषय में नहीं भाई, टोल नाके वाले ये बोलते हैं कि ये हमारे अधिकारी जाने, और अधिकारी बोल रहे हैं टोल नाके वाले जाने। मैं ये बोल रहा दोनों एक दूसरे पे तो नहीं रख रहे छप्पर। टोल वालों की बात नहीं कह रहा, मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों की बात कर रहा हूँ। भोपाल मुख्यालय में जो बैठे हैं हमारे चीफ इंजीनियर महोदय, ENC महोदय, MD सर, जो डिसीजन पावर है वो वहाँ पे है। हम लोग सिर्फ उनके आदेश का पालन करते हैं, जो वहाँ से आएंगे निर्देश हम वैसा काम। क्या आपके हिसाब से ऐसी कंपनी पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए जो कर ले रही है, लेकिन उसके बाद में लोगों के लिए जो मूलभूत रोड की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, सुचारू रोड नहीं चल रही? रोड पर खड़े हुए हैं, यहाँ देखने में आ रहा है कि जो टोल टैक्स है, टोल टैक्स से लगातार वसूली की जा रही है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे अगर हम बात करें तो कुछ भी नहीं है। आज जो बमोरी विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है इंजरा, जहाँ पे ज्योतिराज सिंधिया और यहाँ के प्रभारी मंत्री जो हैं
महेंद्र सिंह सिसोदिया, तमाम सारे लोग आज बड़े नेता यहाँ आए थे और उन्होंने एक उद्घाटन किया था। मैं चाहूँगा हमारे कैमरा पर्सन से कि ये देख रहे हैं कि मंत्रियों के आने के कारण ये गड्ढे बनाने का प्रयास किया गया है, परंतु पूरी रोड जो है वो खुद ही पड़ी है और मेंटेनेंस के नाम पे कुछ नहीं। हमने इस मामले में प्रभारी मंत्री जो प्रद्युम्न सिंह जी हैं उनसे भी पूछा कि ये पूरा का पूरा रोड का मामला है। एक बार पहले भी उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा पूरे प्रदेश की रोडें बहुत अच्छी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के ये गुना जो जिला है जो अशोकनगर जिले को जोड़ता है, इस रोड की हालत बद से बदतर है। हमारे बीच में जो रोड पे चलने वाले लोग हैं इनसे बात करते हैं। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष रघुवंशी है। मैं अशोकनगर से गुना की ओर सफ़र कर रहा हूँ जी। और अगर इस रोड की हालत देखी जाए तो यहाँ तो फिर भी ठीक है, आप आगे देखेंगे तो बड़े बड़े गड्ढे हैं और बड़ी दुर्घटना का वो संकेत दे रहा है। तो प्रशासन पूरी तरह मौन है और जो टोल के ठेकेदार हैं, आपको मैं ये स्लिप दिखाना चाहता हूँ। ये मैं अभी यात्रा कर कर आया हूँ। आप देखिए 30 रुपये मैंने अपनी कार का पे किया है, बल्कि अभी तत्काल इस पर एक्शन लेके आपने देखा होगा आज पूर्व सांसद राज्यसभा सांसद की का दौरा कार्यक्रम भी था, तो भी ये कंडीशन है तो उनकी आंखें भी पूर्णतः बंद है। जी, जैसे रघुवंशी जी बता रहे हैं कि पूरी आंखें बंद हैं। अभी मंच पे से तमाम सारी बातें ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री, इस्पात मंत्री और उड्डयन मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश के अंदर बड़ी अच्छी तरीके से रोड बन गई हैं, गड्ढे नहीं हैं। अब सवाल ये है कि जो अशोकनगर रोड पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, ये समझने में थोड़ा सा लोगों को यहाँ यात्रा करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपका क्या नाम है? अनिल शर्मा। अनिल शर्मा जी, ये जो रोड है ये कब से हालत इसकी ऐसी है? वो 7-8 महीने से खराब है जी। इस विषय में कभी आपने कोई प्रयास किया कि इस रोड को सही कराने के मामले में किसी संबंधित अधिकारी से बात की आपने, या जो संचालक है टोल रोड का उनसे तो की थी, लेकिन वो सुनते नहीं हैं। कुल मिला के जो है कि वो सुनते नहीं है। स्थिति यह है कि नेता लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का कहना यह है कि पूरे सड़कों के जाल बिछा दिए गए हैं, तमाम